हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर यूपी स्पेशल की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि हम क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से करेंगे। आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है, और आपकी पीसीएस है, आरओ सब जगह यूपी स्पेशल का सेगमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, पहला है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपको बताया ना, तो ये आपको पता है कि लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है, ये याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया, ठीक है। तो ये आया नवंबर 2002 में, ठीक है। क्योंकि वर्तमान स्वरूप की बात कर रहा है, क्योंकि इसी समय जो यहाँ कर 13 जिले जो थे, 13 जिले काट कर क्या बना दिया गया, उत्तराखंड बना दिया गया, ठीक है। उससे पहले उत्तरांचल था, ये बाद में उत्तराखंड नाम पड़ गया, और उत्तर प्रदेश का ही ये पार्ट हुआ करता था। इसके अलग होने के बाद ये क्या हो गया, उत्तर प्रदेश पड़ गया। और उत्तर प्रदेश को हम लोग संयुक्त प्रांत के नाम से भी जानते हैं। यूपी जो है एरिया के मामले में फर्स्ट आता है, और पॉपुलेशन के मामले में एरिया में फोर्थ है और पॉपुलेशन में फर्स्ट है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो यहाँ पर सारस हो जाएगा, ठीक है। क्रॉच भी बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, सारस। देखिए, यूपी स्पेशल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करेंगे। आपकी समीक्षा अधिकारी की 11 फरवरी को पेपर है, उसके बाद पीसीएस को 17 मार्च को, फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भी 17 फरवरी को है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में तांबे की वस्तुएं मिली हैं, तो मथुरा, कानपुर और मिर्जापुर, यहाँ पर सभी जगहों पर तांबे की यहाँ पर क्या मिली है, वस्तुएं मिली हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कुषाण वंश के श्रेष्ठ शासक कौन थे, तो कुषाण वंश के कौन थे, कनिष्क प्रथम, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, बाबर को कन्नौज में किसकी सेना का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ पर लोदियों की, ठीक है। तो बाबर यहाँ पर कन्नौज में लोदियों की सेना से यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसको सामना करना पड़ा था। अकबर ने किस क्षेत्र को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, और क्या है दक्षिण में असीरगढ़, मतलब उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो जॉर्ज यूल ने की थी। देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में पहला जो हुआ था वो इलाहाबाद में होता है। क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी। उत्तर प्रदेश, जिसे हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, समाजवादी दल की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पर संपूर्णानंद, परिपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी और तारापद भट्टाचार्य। तो यहाँ पर सभी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी देखिए, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रखा है, इसलिए आवाज़ आपको थोड़ी सी डाउन लगेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं यहाँ पर चीज़ें फिर से इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं है इसलिए नेट ऑफ कर दिया है। अगला, 1931 में इलाहाबाद की करबंदी का आंदोलन किसने शुरू किया था, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, देश के पहले पीएम भी थे। तो ये पूछा जाता है किस राज्य के पहले पीएम थे, तो यूपी के। किस राज्य से पहले देश के राष्ट्रपति थे, तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे पहले हम लोग के प्रेसिडेंट हैं, तो वो बिहार राज्य से थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर समूह हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 704 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण के पठारी भाग का, देखिए उसको बुंदेलखंड कहते हैं, ठीक है। बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, जैसे ये यूपी है मान लीजिए, तो यहाँ की बात हो रही है, तो इसका जो एरिया है 45,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड कहते हैं, ठीक है। चंबल वाला क्षेत्र जो है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों में पाई जाती है। जैसे ये है, तो यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड और क्या कहते हैं कि आपका जो हो जाएगा छत्तीसगढ़, और इधर एमपी हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। अगला, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी। माता टीला बांध तो बेतवा नदी पर है, आपको पता होना चाहिए माता टीला सॉरी। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम का क्या कार्य है? तो भाई खनिज भंडार का व्यापारिक उत्खनन करना। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम। चीनी उद्योग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम। देखिए कभी कभी महाराष्ट्र चला जाता है, डिपेंड करता है उस इस साल कितना प्रोडक्शन हुआ, बट मैक्सिमम टाइम यूपी फर्स्ट रहता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में भारत के कुल चीनी का कितना % भाग उत्पादित किया जाता है? 30%। देखिए गन्ने से बनाई जाती है बेसिकली, बाकी तो बनने को तो चुकंदर से भी बन सकता है और चीज़ों से भी, पर मेन गन्ना है। ठीक है, ये यहाँ पर हमें याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि कितने % भाग में खाद्यान्न फसलें बोई जाती है? तो 88%। ठीक है, तो जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है यूपी में उसके 88% पर खाने वाली फसलें बोई जाती हैं, नगदी फसलें कम बोई जाती हैं। ठीक है, नगदी फसलें वेस्ट यूपी में होती है। ठीक है, ये याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन निर्यात नहीं। देखिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, ठीक है, तंबाकू बोर्ड है, ये याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश तंबाकू बोर्ड में अच्छा है और वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में नहरों से सिंचित प्रदेश 21.2। देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, फिर कैनाल से यानी नहरों से, फिर कह सकते हो कि आपका तालाब से यानी पॉन्ड से, फिर कह सकते हो वेल से यानी कुएं से। इन सब इस तरीके से होता है और पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब हुई? तो हुई 25 नवंबर 1974, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में कतर्निया घाट वन्यजीव विहार कितने वर्ग क्षेत्र में फैला है? तो 410 में फैला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कतर्निया घाट वन्यजीव विहार है, ये बहराइच जिला है। ठीक है, अगला है कौन सा पक्षी विहार बलिया में है? तो बलिया में सुरहा ताल है, सुरहा ताल। ठीक है, ये हमें याद रखना, सांडी हरदोई में पड़ता है। थारू जनजाति की कौन सी उपजाति खाना बदोश किस्म की है? तो जोगिया। ठीक है, थारू जो है, और थारू दीपावली पर्व को शोक के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। थारू तराई क्षेत्र में पाई जाती है। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की स्थापना कब हुई? तो 1975 में की गई थी, MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय। निजी क्षेत्र का संतोष मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो गाजियाबाद में। ठीक है, तो देखिए अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो राजर्षि टंडन ही है। राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश की एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पे इंदिरा गांधी है जिसको हम इग्नू कहते हैं। ठीक है, और स्टेट में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ओपन यूनिवर्सिटी में राजर्षि टंडन है। पैरा ट्रूपर्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो यहाँ पर आगरा में है। तो पैरा ट्रूप्स जो होते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से उतरकर कहीं पर हेल्प करते हैं, वो पैरा ट्रूप्स कहलाते हैं। तो ये कहाँ पर है? आगरा में। ठीक है, ताजमहल के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। एक कंपनी के रूप में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम का गठन, तो ये किया गया था 17 नवंबर 1984 को, ऑप्शन नंबर ए। कंपनी के रूप में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में किशोरी शक्ति योजना किस वर्ष शुरुआत हुई? तो किशोरी शक्ति योजना को बताना है तो ये 8 मार्च 2001 से शुरू की गई है। ठीक है, 8 मार्च वुमेन डे भी होता है, हमको ये याद रखना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग जैसे इस तरीके से जब क्वेश्चन को करेंगे तो ऑप्शन में जो चीज़ समझाने वाली रहेगी वो जरूर समझाएंगे, राइट आंसर तो आपको बताएंगे। तो ये यूपी स्पेशल आगे यूँ ही लगातार चलता रहेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वीडियो छूट गए हो देख डालिए। अभी यूपी स्पेशल का पहला वीडियो है, बस उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्टों को लेकर मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, और मैंने जितने भी आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर है, मिलिट्री एक्सरसाइज का करंट अफेयर है दोस्तों, सभी चीज़ें बता रखी है। पर मेले बता रखा है, इंडेक्स बता रखा है, GI टैग बता रखा है। तो सभी जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, हमारे GK भाई ब्रिजेश में कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बाकी वीडियो सेगमेंट में आपको सभी मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा, PCS की परीक्षा, RO और ARO की परीक्षा, उन सभी में यूपी स्पेशल पूछा जाएगा, और ऐसा GS है वो जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जरूर ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगा नए वीडियो में
नए यूपी के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कल्चर वाला तीसरा पार्ट जल्दी आने वाला है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।